तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के जैसे ये जो क्वेश्चन पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ये 100 क्वेश्चन, खास करके जो बीपीएससी क्वेश्चन हो या फिर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का पुलिस क्वेश्चन हो या फिर कोई भी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, बड़े बड़े चाहे पीसीएस लेवल पर, पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। कुछ उससे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं कि क्या है इसके बेसिक। कुछ सबसे पहले बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट है 7 बेसिक फंडामेंटल, उसको देखते हैं। ये याद रखना है, याद रखिएगा। ये जो 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, इसको याद रखना है हमेशा फिजिक्स के लिए। तो लेंथ को जैसे आपको पता है, लेंथ का जो यूनिट है वो मेजर करते हैं मीटर में, और मास यानी कि किलोग्राम, यानी कि मास कैसा यूनिट किलोग्राम है, उसको छोटा फॉर्म में लिखते हैं ऐसा केजी में। उसके बाद टाइम को सेकेंड में, ठीक है। और टेम्परेचर के केल्विन में उसको शॉर्ट फॉर्म के लिखते हैं, या लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला में उसको सीडी लिखते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट जो एम्पियर है उसको शॉर्ट में ए लिखते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जिसको शॉर्ट में एम लिखते हैं। ये खास करके फिजिकल केमिस्ट्री पढ़िएगा तो ये टर्म ज़्यादा यूज होता है। और कुछ देखने वाला इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, बाद में मैं दिखाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से वही चीज़ दिखाता हूँ। एक टर्म में इसको अगर समझना है समझ लीजिए। प्लेन एंगल को रेडियन होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल को स्टेडियन होता है। स्पेशल ऐसा क्वांटिटी मतलब यूनिट जो होता है। फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्स के न्यूटन होता है, पता होना चाहिए। प्रेशर स्ट्रेस पास्कल होता है, ठीक है। प्रेशर हो या स्ट्रेस, दोनों का यूनिट पास्कल होता है। एनर्जी वर्क हीट का सहमत, एनर्जी वर्क और हीट का जो ऐसा मात्रक होता है जूल होता है, याद रखिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म जे द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। पावर, रेडियंट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज को वाट, पावर और रेडियंट फ्लक्स को वाट में करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को होता है ये कूलम में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस हो या फिर इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इसको मेजर करते हैं इसमें, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ये कैपेसिटेंस यानी कि कंडेंसर जिस फैन में लगता है, कंडेंसर जो फैन में लगता है, इसका जो ऐसा यूनिट है फैराडे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो हम ओम्स लॉ में अक्सर पढ़ते हैं, वो उसका जो ओम होता है ओम, ठीक है, याद रखना है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को सीमेंस बोलते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी कुछ देख लीजिए। एरिया को मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम को मीटर क्यू है, स्पीड वेलोसिटी जो होता है उसका ये इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। और वेबर के मीटर यानी कि पर मीटर लिखते हैं, ठीक है। डेंसिटी और मास डेंसिटी जो होता है वो किलोग्राम पर मीटर यानी केजी बटे वॉल्यूम लिखते हैं, समझे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सरफेस डेंसिटी जो होता है केजी पर मीटर स्क्वायर है, उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम को मीटर स्क्वायर पर केजी लिखते हैं। करंट डेंसिटी जो है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को एम्पियर पर मीटर लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेशन को मोल पर मीटर क्यूब लिखते हैं। मास कंसंट्रेशन के केजी पर मीटर क्यूब लिखते हैं। लुमिनेंस कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, ये कुछ नॉर्मल है जो याद रखना है हमेशा। और ख़ास करके मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, और सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, और किलोमीटर में 100 मीटर यानी 10⁻³ मीटर होता है, और एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चलती है। और नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है।
ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ना यूजुअली मेजर किया जाता है विद इन आवर सोलर सिस्टम वाले चीज़ जो होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इसमें से कौन सा है? फंडामेंटल होना चाहिए, यानी 7 को जो 7 जो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी देखें उसमें से होना चाहिए। तो फोर्स भी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, आंसर ये होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इनकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना नहीं डिटेल में देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए। और ये 67 बीपीएससी क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछा 2020 में। चलिए, यानी कि यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी कौन कौन होते हैं। तो है मास, यानी कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टोटल 7 हो गए। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर आपको पता होना चाहिए। यूनिट जो पावर होते हैं, जो पावर की यूनिट होता है वाट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यानी कि पावर का जो फार्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, यानी कि आप जो टाइम के हिसाब से जो काम करते हैं उसको पावर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो वर्क डन किया, कितना टाइम में आपने काम किया, सीधी सी ये समझिए कि कोई भी काम कितना टाइम में हुआ है, काम जो काम ने किया वो, और उसको कितना टाइम में किया वो ड्यूरेशन, वो डिवाइड करते हैं, पावर निकल जाते हैं, इसका वाट होता है। ठीक है, और 7 यूनिट पावर के वाट होते हैं इक्वल टू जूल पर सेकेंड होते हैं। ठीक है, वाट रिप्रेजेंट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक पावर के ये भी क्वेश्चन पूछा गया 67th, यानी देखिए कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। 6 में, 4 में, 64, 65, प्रीलिम्स 18, 19 में पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए 3 हो गए, इधर से देखते चलते हैं। नहीं, चलिए तीसरा के बाद चौथा देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स आपको पता हो न्यूटन है। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन या केजी मीटर पर स्क्वायर होता है, या मास इंटू एक्सीलरेशन, जैसे आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है ma। ठीक है, ये एक्सीलरेशन मास बॉडी, किसी भी बॉडी की, जैसे मान लीजिए बॉडी है, इसको धक्का दे रहे हैं कोई व्यक्ति, तो इसका जो एक्सीलरेशन ए हो जाएगा, मास ही बॉडी का है m, तो उसको गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई। चलिए, और कुछ इसमें था ही नहीं। 5वां देख लेते हैं, यूनिट ऑफ वर्क इज, यूनिट ऑफ वर्क पता है जूल होता है, और न्यूटन जो होता है फोर्स का होता है, डाइन जो होता है ये भी फोर्स का है, वाट है पावर का है, जूल वर्क का है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी पता है ना, फ्रीक्वेंसी हर्ज है। रेडियन जो होता है एंगल का होता है, प्लेन एंगल का रेडियन होता है। मीटर पर सेकंड जो होता है ये स्पीड होता है या वेलोसिटी का, जो भी बोलो, इसका यूनिट होता है वाट पावर का है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 है मेजर इन हर्ज, वाट मेजर इन हर्ज, क्वेश्चन पूछा गया 65 बीपीएससी, इतना क्वेश्चन। तो हर्ज में कौन सा मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गीगा हर्ज इंडिकेटर ऑफ द फीचर ऑफ कंप्यूटर। गीगा हर्ज किस चीज़ में मेजर किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। गीगा हर्ज होता है ना स्पीड होता है, याद रखिएगा। यानी कि अभी भी प्रोसेसर का जो स्पीड होता है, चाहे कंप्यूटर हो या लैपटॉप, कोई भी प्रोसेसर गीगा हर्ज में मेजर किया जाए। जैसे कि आप स्नैपड्रैगन लीजिए 8 जनरेशन, या फिर i5 लीजिए 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, वो उसको गीगा हर्ज में मेजर किया जाता है। स्पीड कंप्यूटर हो या इसका प्रोसेसर स्पीड में मेजर किया जाता है, याद रखिए। चलिए, ऐसा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर के ओम होता है, याद रखिए। रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर के, हालांकि रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर के जो होता है वो इसमें नहीं दिया है, ना एम्पियर है, फ्राइड है, वोल्टेज, कुछ भी नहीं दिया। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी जो होता है ना, प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटिटी, हाउ स्ट्रांगली गिवन मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए। एंड लॉ रेसिस्टिविटी इंडिकेट करते मटेरियल दैट इज रेडियली अलाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ओम मीटर होता है, याद रखिए। रेसिस्टिविटी यानी कि रेसिस्टिविटी के एक फार्मूला याद करिए, ये जो है ना रेसिस्टिविटी है,
रेजिस्टेंस है, एरिया और लेंथ ऑफ कंडक्टर। मान लीजिए, ठीक है, ये कंडक्टर है, इससे करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो ये लेंथ एरिया इसकी जो होगा यही रेजिस्टिविटी है। सिर्फ किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ये फार्मूला आपको याद कर लीजिए, रो इंटू आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है रेजिस्टिविटी, याद रखिएगा। आर भी डिनोट करते हैं और रो भी डिनोट करते हैं, इसी करके, ठीक है। बाकी और कुछ वोल्ट, इलेक्ट्रिक पावर, एम्पियर, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का है, ओम्स एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का है, नोट रेजिस्टिविटी। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन है, ओम मीटर। ओम मीटर जो पहला क्वेश्चन है वही है, ओम मीटर रेजिस्टिविटी है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस को ओम होता है, रेजिस्टिविटी के ओम मीटर, कंडक्टेंस के अलग होता है, चार्ज के कूलम होता है। तो ये चीज़ हो गया। एसआई यूनिट किसका है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या हो सकता है, तो ये टेस्ला है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इतना हम पूछा गया बिहार में से। उसके बाद सब लगातार ये देखते जाते हैं। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर इज डिस्टेंस है जो मेजर किया जाता है, लाइट ईयर जो है डिस्टेंस मेजर किया जाता है लाइट का, ठीक है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 year which is equal to 9.6 into 10 power 15 meter. One light year is equal to 9.46 into 10 to power 15 मीटर होता है वन लाइट ईयर। चलिए आगे देखते हैं। ये लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 year, सीधी सी बात है। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट टू टेस्ला। टेस्ला क्या है, टेस्ला जो इम्पोर्टेंट है, ये न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, याद रखिएगा। टेस्ला यूनिट इलेक्ट्रिक, जो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन, या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो टेस्ला ही होता है। इंटरनेशनल ऐसा यूनिट जो होता है टी द्वारा डिनोट करते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये 1 टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ये कुछ याद रखने वाला चीज़ है जो आपको आता है। ये नॉर्मली देखो, टेस्ला जो है वैसे टेस्ला ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन इसमें घुमा के यही क्वेश्चन पूछा है, न्यूटन पर मीटर एम्पियर। इसीलिए याद रखना है, ये भी और ये भी याद रखना है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 year, आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विच आर फॉलोइंग रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्यों मेजर किया जाता है लाइट ईयर में, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज सेम होता है, समझ गए, स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज सेम होता है। इसीलिए रीजन है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन लाइट ईयर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है सेम होता है ऑलवेज। दूसरी बात, लाइट ईयर डिस्टेंस बिकम लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम इन 1 जुलियन ईयर, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट नॉट इवन इफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी द्वारा फिर स्पीड ऑफ लाइट को इफेक्ट नहीं करते, याद रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट थ्रू द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जो स्पीड ऑफ लाइट के जो होता है एक ही जैसा होता है और कांस्टेंट होता है, इसीलिए ये चेंज नहीं होता है। दैट्स ऑल एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन द लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर इतना मीटर, याद रखिएगा, 10 टू पावर 15 मीटर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। पावर ऑफ लेंस विच इज देयर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं, ये तो सही है। डायोप्टर प्रेशर पास के लिए भी सही है, ये भी सही है। एक्टिविटी ऑफ रेडियन यहाँ पे गलत है। एनर्जी ऑफ हीट के समय ये जूल है, ये करेक्ट है, ये गलत है।
ये गलत है, बाकी सब सही है। मतलब सी जो है राइट आंसर, सी जो है आंसर गलत है, बाकी सब सही है। सी जो है आंसर हो जाएगा। क्या है? ए parsec unit distance used to measure the distance of related to a star in the sky is equal to 1 parsec। parsec यूनिट क्या होता है? बी है 3.25 लाइट ईयर होता है। पार्सेक यूनिट डिस्टेंस मेजर क्या होता है? रिलेटेड टू स्टार इन द स्काई। 1 parsec लेंथ यूज्ड the astronomical large distance object beyond our solar system। तो 1 parsec इज इक्वल टू 3 पॉइंट इतना मीटर। 1 लाइट ईयर की 9.46 10⁻15 मीटर और 1 parsec इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। याद रखिएगा। एम्पियर जो है, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा गया है। एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं ये क्या है। मेगावाट मेजर क्या आता है? पावर व्हिच। मेगावाट क्या है? मेगावाट क्या है? मेगावाट जनरेटर में यूज किया जाता है। कितने मेगावाट की जनरेटर है इसके लिए मेगावाट जो टर्म होता है यूनिट ऑफ पावर व्हिच यूज किया जाता है जनरेटर को मेजर करने के लिए। मेगावाट मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर व्हिच इज जनरेट पावर स्टेशन और पावर प्लांट। और मेगावाट इज इक्वल टू 10। मेगा मतलब 6 होता है, 10⁻6 मीटर। याद रखिएगा 1 मेगावाट 10⁻6 मीटर। ये देखिए क्या कहता है करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट मिलाना है तो पता है ना कि एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है। फोर्स जो होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, ये हो गया। वर्क डन का जूल होता है और इम्पल्स का न्यूटन होता है। तो सीधी बात है, इसमें से आप सेलेक्ट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा डी। इसका देखते हैं, इससे ऊपर वाला देख लिया। ये पार्सेक यूनिट क्या है? पार्सेक यूनिट जो होता है वो डिस्टेंस है, याद रखना है। पार्सेक यूनिट डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर भी डिस्टेंस से होता है, डिस्टेंस मेजर करते हैं। और ये क्या है? विस्मा यूनिट मेजर मल्टीप्लाइड बाय 0.32 कन्वर्टेड इन इंच। सेंटीमीटर करते हैं, 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कन्वर्ट होता है इंच में। सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच होता है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 31 कन्वर्ट हो जाएगा इंच में। ये देखिए हाउ कैन हाइट ऑफ ए पर्सन 6 feet tall बी एक्सप्रेस इन नैनोमीटर। 6 feet tall नैनोमीटर, मान लीजिए 1 नैनोमीटर में 10⁹ मीटर होता है, ठीक है। 1 फीट में 0.3 मीटर होता है। फीट को पहले मीटर में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद गुना कर दिया गया इसको। इतने नैनोमीटर हो गया 6 फीट, फिर 6 से गुना कर दिया है, टोटल इतने नैनोमीटर का। मतलब यूनिट जो होता है ना, इसको मेजर करना सीखना होगा नैनोमीटर के लिए। यानी कि सीधे टर्म जान लीजिए क्या है। 6 फीट को 6 फीट जो होता है उस फीट को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को से मल्टीप्लाइड कर देना नैनोमीटर के और 6 से गुना कर देना, हो जाएगा काम। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या है? नैनोमीटर मतलब 10⁹ सेंटीमीटर में अगर देखो 1 नैनोमीटर 10⁹ मीटर होता है, मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में गुना करें तो सेंटीमीटर में 10⁹ गुने 100 मतलब 10⁸ मीटर, ये हो जाएगा। 9 मीटर मतलब 2 और 2 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आंसर। सॉरी ये नहीं। चलिए ये क्या? ऐसा यूनिट नोट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा ऐसा यूनिट करेक्टली मैच नहीं है? यूपी लॉर्ड्स सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम है यूपी के, तो इसमें ऐसा यूनिट कौन सा नहीं है? फोर्स का न्यूटन है, प्रेशर के डाइन, मास के केजी और जो, ये गलत है, डाइन नहीं होना चाहिए। प्रेशर का पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है। डाइन तो फोर्सेक होता है। तो पास्कल प्रेशर, पास्कल हो या प्रेशर हो या स्ट्रेस,
इसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है, याद रखना, इंटरनेशनल यूनिट होता है पास्कल। डाइन जो होता है ये फोर्स का होता है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है। ये क्वेश्चन है यूपी वाले जो एग्ज़ाम है एलडीए या फिर यूपी यूडी में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए करेक्ट वाट जो होता है एनर्जी, वाट हीट कैसा मात्र, वाट जो होता है पावर कैसा यूनिट होता है। उसके बाद नेट्रिकल माइल जो होता है, नेट्रिकल माइल जो होता है वो समुंदर में नेविगेशन द्वारा यूज किया जाता है। कैलोरी जो हो, कैलोरी मतलब हीट होता है कैलोरी, और नॉट जो होता है स्पीड होता है। कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा 1 के 4, ये 3 के 3, हाँ ये आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मेजर किया जाता है मीटर में, याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम जो होता है ना वो वेवलेंथ को, एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम इज यूनिट लेंथ, मेनली मेजर किया जाता है वेवलेंथ को, और 10⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, याद करना है सब। उसको अक्सर यूज किया जाता है वेवलेंथ को मेजर के लिए, एंगस्ट्रॉम को मेजर यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जूल को वर्क कहते हैं, एम्पियर को करंट कहते हैं। कहने का मतलब मेजर किया जाता है, और वाट को पावर उससे मेजर किया जाता है, वोल्ट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से आंसर 1 को 3, 1 में 3, 1 में 3, ये फर्स्ट वाला आंसर है। 1 से 2 सेलेक्ट कर लेना क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, 1990 में पूछा गया है। और ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस में और यूपी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, कितना इम्पोर्टेंट है। स्पीड जो होता है, हाई स्पीड, वेवलेंथ, प्रेशर जो होता है पास्कल के लिए यूज किया जाता है। वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम के यूज करते हैं, टार्क, एनर्जी को जूल कहते हैं, और हाई स्पीड को, कहने का मतलब क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बिलो लिस्ट। एनर्जी जूले है, प्रेशर पास्कल है, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम, यानी कहने का मतलब सीधा जान लीजिए, यानी कि 1 के 1, 2, 3 बी हो जाएगा आंसर, पूरे करेक्ट है। सी 1, हाँ गलत है, 1, 1, 2, 2 ये। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है, हाउ मेनी वाट देयर इन हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ये हॉर्स पावर। एचपी जो हमारे घर के मोटर होता है ना, ये हॉर्स पावर में होता है। कितना, हाफ HP, 2 HP, 3 HP। हॉर्स पावर मतलब ये हॉर्स के पावर के दिखाता है, एक मोटर की कितना क्षमता है खींचने की। ये MP पब्लिक सर्विस एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। इन हॉर्स पावर यूनिट मेजर किया जाता है पावर रेट ऑफ वर्क डन, कहने का मतलब कितना सेकंड में कितना काम होता है। वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, 1 हॉर्स पावर का इक्वल टू 746 वाट। ये क्या है, जूल जो होता है रिलेटेड टू एनर्जी, सेम वे पास्कल रिलेटेड टू, सीधी सी पास्कल रिलेटेड टू प्रेशर, जूल रिलेटेड टू एनर्जी, तो पास्कल रिलेटेड, यानी कि ऐसा यूनिट पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है व्हिच इज करेक्ट नोट ए करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो नोट मेजर किया है तो करेक्ट है। नेटिकल माइल डिस्टेंस में नेविगेशन के लिए भी करेक्ट है, ऊपर से होगा। हाँ, उसके बाद एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ये भी करेक्ट है। लाइट ईयर मेजर किया है, गलत है। लाइट ईयर यूनिट मेजर का टाइम नहीं, एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। यूनिट मेजर किया था टाइम नहीं, ये गलत है। आंसर तो हो जाएगा इसका क्वेश्चन है
इसका आंसर नहीं दिया, ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलो, लाइट ईयर इज नोट, ये गलत दिया है। लाइट ईयर इज नोट यूनिट मेजर किया था टाइम, बल्कि यूनिट ऑफ मेजर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया था याद, ठीक है। लाइट ईयर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया था, डिस्टेंस का टर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। वन माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻³ माइक्रो इक्वल टू 10⁻। मिली और मैक्रो, माइक्रो मतलब 6 होता है, ठीक है। तो ये जो है ना 10⁻6 होता है, 6 होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है। तो -6 को मीटर को mm में बदलने के लिए गुना करना पड़ता है 3 से, 1000 mm से। उसके बाद इसको डिवाइड करके काट देना है। तो इसको इससे में कहने का मतलब 1 माइक्रो इजकल टू 10⁻³ मीटर, ठीक है। 1 मीटर कितना होता है? 10⁻6। 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर, करेक्ट, सेंटीमीटर। 10⁻6 गुने 100 गुने 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10 mm। तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से 3 0 कटेगा तो कितना बचेगा? 10⁻³ mm। कहने का मतलब ये जो 10³ कौन है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए। फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट, हीट के यूनिट जूल, ये सेंटीग्रेड नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों है, लेकिन ये नहीं है, ये वाला नहीं है, सेंटीग्रेड नहीं है, ठीक है, याद रखना। क्या है? डिस्टेंस 1 किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये सीधे याद रखना है। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 पिको, पिको मतलब 10⁻12 मीटर होता है, ठीक है। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। पिकोग्राम तो क्या होता है? -10⁻12 ग्राम, ठीक है। 1 पिकोग्राम मतलब 10⁻12 ग्राम। ये 1 माइक्रो रिप्रेजेंट लेंथ, तो 10⁻6 सेंटीमीटर नहीं लेंथ। तो लेंथ का मतलब, लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में, और इसको है 10 ये हो गया, ये यही हो जाएगा। सेंटीमीटर में थोड़ी होगा। 10⁻6 माइक्रो मतलब 10 देखिए यहाँ से देखिए 10⁻1 माइक्रो मतलब 10⁻6 मीटर होता है, यूनिट साइन होता है। इसको हम सेंटीमीटर में अगर देखें, इसमें सेट इन करता है, चेक करना है। इस ये तो होगा ही नहीं, तो यही होगा सेंटीमीटर, क्योंकि 10⁻6 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कर देंगे तो 10 गुना 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 0 कट जाएगा, तो 10⁻4 होगा, 4 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखिए। फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्टली मैच, डेसिबल इज यूनिट साउंड इंटेंसिटी करेक्ट है। ये हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर, ये भी करेक्ट है। नॉटिकल माइल नेविगेशन में नवाल डिस्टेंस, ये करेक्ट है। सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट नहीं, गलत है, ये गलत है, डी गलत है। सेल्सियस जो होता है ना, स्केल यूनिट मेजर किया है तो टेम्परेचर के मेजर करने सेल्सियस यूज करते हैं, हीट को मेजर करने के लिए कैलोरी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये गलत था, ये वाला। अब देखें ये वाला क्वेश्चन। पास्कल तो आपको पता है, पास्कल जो होता है प्रेशर के लिए मेजर किया था। यूनिट ऑफ पावर, ये जो बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ पावर प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट क्या होता है? प्रेशर की यूनिट फोर्स बाय न्यूटन भी होता है यार, फोर्स बाय एरिया भी होता है, तो ये भी हो जाएगा। अगर फोर्स बाय एरिया करेंगे तो इसको मेजर करेंगे तो इसको यूनिट में बदलेंगे तो ऐसे ही रहेगा। ये क्वेश्चन कौन सा है? नॉट ए
हीट, फ्लोइंग इज नॉट ए हीट कौन सा नहीं है, हीट कैलोरी भी हीट है, किलो जूल भी हीट है, किलो कैलोरी भी हीट है, वाट जो है ये हीट नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर क्या है, प्रेशर केजी, प्रेशर जो है इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, मतलब नन ऑफ एबव हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि प्रेशर जो होता है फोर्स बाय एरिया या पास्कल होता है, तो पास्कल फोर्स बाय एरिया से अगर मीटर में भी निकालेंगे तो भी निकलेगा नहीं, अब पास्कल भी नहीं है। ये क्या है, केजी मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 0.1 बार होता है, 1 केजी सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बार, यानी कि ये टर्म है जिसको निकाला जाता है, ठीक है, 1 डाइन इतना होता है तो 1 बार इतना, तो उसको डिवाइड करके निकाला जाता है। यहाँ से आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। चलिए ये क्या है, प्रेशर, यहाँ पे भी है यार, इतना प्रेशर है, पास्कल ये भी होता है, बार भी होता है, कहने का मतलब डी जो होता है ना, इसमें प्रेशर ए बी सी एंड डी एटम, ऑल ऑफ एबव सी डी, यानी सब है प्रेशर एटम, एटमॉस्फेरिक, ये सब टर्म यूज किया जाता है, टॉर बार पी ए। देख लो प्रेशर के लिए एटीएम यूज किया जाता है, प्रेशर यूनिट ऑफ प्रेशर एटीएम, पास्कल, टॉर बार, ये सब प्रेशर का मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। देख लो नोट हैव यूनिट, इसमें से कौन सा यूनिट, क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। देखिए इसके पास यूनिट है, इसके पास यूनिट है, स्ट्रेस के पास भी यूनिट है, स्ट्रेन के पास यूनिट नहीं है, याद कर लीजिए, स्ट्रेन के पास यूनिट नहीं है। उसके बाद ये क्या हो गया, 1 बैरल ऑयल इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, 1 बैरल ऑयल इज इक्वल टू 159 लीटर होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट लेंथ, देखो नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर, 6 मीटर 10⁻⁻6 मीटर, तो ये थर्मोमीटर में तो 10⁻⁻15 मीटर, ये ज़्यादा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट में यही हो जाएगा। इसको देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा गया क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्यूसेक, ये क्वेश्चन यूपी लॉ सब मतलब सब इंस्पेक्टर वाला क्वेश्चन है, ये यूपी के बोर्ड में, यूपी के जो ये जो एग्ज़ाम है यूपी लॉ सब 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। क्यूसेक, बाइट, रिचर्ड, बार तो प्रेशर का, चलो भाई इसको कर देते हैं। उसके बाद बाइट जो होता है ना, बाइट जो होता है कंप्यूटर में यूज किया जाता है, इसको क्यूसेक मेजर करते हैं वाटर को, लेवल को, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नहीं, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को फ्लो क्यूसेक यूज करते हैं। रिचर्ड स्केल जो अर्थक्वेक भूकंप को मेजर करते हैं, रिचर्ड स्केलर यूज करते हैं। कहने मतलब तो आंसर हो जाएगा इसका बी। रिचर्ड स्केलर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यूज करते हैं, बाइट जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है, क्यूसेक रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, बार जो होता है प्रेशर है। चलिए आगे देखते हैं। which of the following unit measure the thickness of ozone layer, डॉप्सन जो यूनिट होता है, ओजोन लेयर की जो यूनिट होता है वो डॉप्सन ही होता है, याद रखिएगा। थिकनेस जो होता है ये डॉप्सन होता है। ये देख लेते हैं एक बार। क्यूसेक तो आपको पता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है, फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए क्यूसेक यूज किया जाता है। एनटीयू यूनिट मेजर किया जाता है, एनटीयू यूनिट जो होता है ट्यूबिडिटी ऑफ वाटर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर के लिए एनटीयू यूज करते हैं।
ओजोन इन द कूलम एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मेजर इन डॉप्सन यूनिट जो होता है यही मेजर किया जाता है ओजोन लेयर को। यहाँ पे भी डॉप्सन यूनिट जो होता है मेजर किया जाता है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ये सब छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस का, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। सोलर कांस्टेंट फ्लोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट का वैल्यू कौन सा है 1.4 किलोवाट पर मीटर होता है सोलर कांस्टेंट। ये नया क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। सोलर कांस्टेंट का जो वैल्यू है 1.4 इन किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। फ्लोइंग इज मेजर किया था डॉप्सन, डॉप्सन तो पता है डॉप्सन यूनिट क्या होता है ओजोन लेयर की मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट करते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही रहेगा। ये मेजरिंग डिवाइस और स्केल वाला हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।